जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। यह अपडेट झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 से संबंधित है। झारखंड में लगभग जिलों में चौकीदार भर्ती की वैकेंसियां आती है, एग्जाम्स भी होते हैं। कुछ जिलों में केस हो जाता है और केस होने के कारण उन जिलों में भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है। आज मैं उस केस के बारे में अभी मैं आपको झारखंड के गिरिडीह जिला, जहां पर विकास दास नाम के व्यक्ति ने केस किया था एससी सीट आरक्षण को लेकर, उस केस का सुनवाई आज 17 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में हुआ। मैं उसी का ऑफिशियल अपडेट के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। वैसे आप सभी ये जानते हैं कि जब तक मेरे पास कोई रियल नोटिस नहीं आ जाता है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक हम किसी चीज को पब्लिक नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहा था कि सर अपने से बोलते हैं। नहीं, अपने से नहीं बोलते हैं। जब तक मेरे पास ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक हम किसी भी चीज को पब्लिक नहीं करते हैं। जो भी चीज होता है रियल में, फैक्ट में, सच्चाई के साथ में उसे इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आज भी मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित गिरिडीह जिला, जहां पर केस होता है और केस होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आती है, जहां एग्जाम्स होने के बाद रिजल्ट तो आता है, रनिंग डेट देने के बाद रनिंग को स्थगित कर दिया जाता है हाईकोर्ट में केस होने के कारण। आज वही केस का सुनवाई हुआ है और केस जो है वह डिस्पोज्ड हो गया है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो के तहत आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 हाईकोर्ट केस अपडेट, केस हुआ डिस्पोज्ड। अब आप तैयार हो जाओ, जल्द आपका रनिंग हो सकता है। देखो, केस हो जाने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों ने रनिंग करना छोड़ दिया था कि हो सकता है केस लटक जाएगा 2, 4, 5 साल तक। लेकिन मैंने बार बार वीडियो बनाकर ये आपको समझाने का प्रयास किया कि स्टे लगा हुआ है, कभी भी टूट सकता है, बड़ा केस नहीं है, विपक्ष के पास प्रमाण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये केस जो हुआ है सरकार पर नहीं हुआ, ऑफिसर्स पर हुआ। ऑफिसर्स पर केस करके जीता नहीं जा सकता है अगर आपके पास प्रमाण, ठोस सबूत ना हो तो। और इनके पास ठोस सबूत नहीं था, जिसके कारण आज केस डिस्पोज्ड हो गया है। मैं ये खुल के आज बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो, जल्द हो सकता है रनिंग डेट जारी। आप रनिंग करते रहे। बार बार मैं हिदायत दे रहा था कि आप रनिंग छोड़ो नहीं। रनिंग अगर आप छोड़ोगे तो अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती इस पोस्ट को छोड़ के करोगे, क्योंकि चौकीदार का जो पोस्ट है ना, बड़ा आरामदायक पोस्ट है। जो नौकरी पकड़ लेगा ना, समझ लो उसका लाइफ सेटल हो जाएगा। इसलिए आप अभी भी सतर्क हो जाओ और अभी से तैयारी करो। केस डिस्पोज्ड हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं। तो मैं आपको ले चलता हूं हाईकोर्ट उच्च न्यायालय झारखंड रांची, जहां आज 17 अक्टूबर को सुनवाई हुआ है। विकास दास बनाम झारखंड सरकार अर्थात डीसी, डीडीसी और जो उच्च पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर यह केस हुआ था, उनके मध्य में। ठीक है, देखो, यह हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, प्रिंसिपल बेंच झारखंड, ये सब आपका केस टाइप है। डब्ल्यूपीसी फाइलिंग नंबर ये आपका था और फाइलिंग डेट 2/9/2024 से आप सभी जान रहे हो। रजिस्ट्रेशन नंबर देखो ये दिया है, रजिस्ट्रेशन डेट दिया है 9/9/2024 और CNR नंबर आता है, जिसका नंबर जो है ये है। ठीक है, फर्स्ट हेयरिंग डेट देखो, डिसीजन डेट, आज जो डिसीजन हुआ है 17 अक्टूबर 2024 और डिसीजन ए आया है। सबसे बड़ा खुशखबरी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। केस स्टेटस
जो केस है ना उसका डिसीजन ये हुआ है कि केस डिस्पोज हो गया है, इस केस में अब जान नहीं है, इसमें ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जिसके कारण हाईकोर्ट के तहत, उच्च न्यायालय के तहत इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। ठीक है, ये नेचर डिस्पोजल, ये डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, ये केस को बंद कर दिया गया है। अगर इसमें ठोस सबूत नहीं मिला और नहीं मिल पाएगा तो फिर ये हाईकोर्ट में कुछ नहीं होगा। और एक चीज ये भी समझ लेना, अगर विपक्षी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे इसके तहत, तो समझ लो अगर आप जानकार हो, कानून को अगर आप जानते हो, अगर हाईकोर्ट ने फैसला जो दिया है वही फैसला को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देता है। ठीक है, नीचे न्यायालय को देखकर ही ये जो है ना ये सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत गए हैं और हाईकोर्ट चल गए, हाईकोर्ट में आपका मामला चला गया है, तो हाईकोर्ट फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को देखकर देगा, इसको मद्देनजर रखते हुए फैसला देता है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो इस केस को लेकर, तो आप एक बहुत बड़े गलती करोगे, क्योंकि यह केस में किसी तरह का जो है ना प्रूवमेंट नहीं मिला है, जिसके कारण इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। और आगे भी यही होगा, भले समय लगेगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस को अगर ले जाते हो फिर 1-2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन आपके तरफ जो केस किए हैं, जो आप चाहते हैं कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए, तो आप अगर केस को आगे बढ़ाते हैं तो आपके तरफ फैसला नहीं जाएगा। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो स्टूडेंट पास किया है उसको उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, चलो, तो ये केस डिस्पोज्ड हो चुका है। इस केस के तहत अब जो है सो हाईकोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगा, अब स्टे यहां से टूटेगा और आपका रनिंग जो है ना, रनिंग डेट को दे दिया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर रनिंग अभी होगा कि नहीं होगा, तो रनिंग ये डीसी सर के ऊपर निर्भर है। अगर आप डीसी ऑफिस के नजदीक में तो एक बार पता कर ले जाके, क्या सर रनिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो गया रनिंग, तो मान लो 10-15 दिन के अंदर रनिंग हो गया, तो आप रनिंग जो है सो ना छोड़ें। और रनिंग जो है सो तैयारी अगर छोड़ते हैं तो आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा भूल करेंगे। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केस डिस्पोज हो गया है और अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उधर सरकार का भी आदेश था 6 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए झारखंड में चौकीदार भर्ती का, इसलिए उसे भी मद्देनजर रखते हुए ये आपका भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो आप रनिंग जारी रखें, बिना किसी के कहे सुने, और एक सीट को पक्का करें। यही मैं आपको बार बार आग्रह करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। आपका आज ये बहुत बड़ा खुशखबरी आया है, उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और आपके लिए कांग्रेचुलेशन कि आप एक सीट को पक्का करके आए। धन्यवाद।